देखो इसका हम लोग दिए थे होमवर्क इंडिया का मैप बनाने के लिए, फिजिकल और पॉलिटिकल बनाया है कोई? बनाया कि नहीं? कैसे नहीं बनेगा? गूगल पे सबका रे डायग्राम रहता है, आराम से बन जाएगा, चाहेगा तो। देखिए अब इंडिया के बारे में बता रहा है साइज। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ इतना मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया हैज टोटल एरिया अकाउंट 2% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल। जैसे कि पूरा ग्लोब है ये 100% है, इंडिया वाला है पीला वाला कितना है 2.4%। पूरा वर्ल्ड में जो एरिया 100% है उसका 2.4% इंडिया का एरिया परसेंटेज के हिसाब से, और स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से 3.28 मिलियन। मिलियन मतलब 10 लाख होता है 1 मिलियन। इतना मिलियन स्क्वायर किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। इतना मतलब भारत के एरिया का, इंडिया का एरिया है। तो इस तरह के चीज को एक एक लाइन में लिखते चलना है, समझ गया ना? एरिया 3.28 किलोमीटर स्क्वायर मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, और 2.4% ऑफ टोटल वर्ल्ड। इस तरह का छोटा छोटा नोट्स बनाते चलना है, समझ में आया ना चीज? कोई दिक्कत? अब इंडिया के बारे में एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ दिया हुआ है। इट इज द क्लेम दैट इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। एरिया के हिसाब से 7th रैंक है इंडिया का, समझ गया ना? इंडिया का 7th रैंक है एरिया वाइज, समझ गया? जैसे ऊपर वाला मैप देखते हैं, बाकी 6 को भारत से आगे कौन कौन हो सकता है, तो इसमें देखने पे स्पष्ट है, समझ गया ना? अब इसमें तो दिया हुआ नहीं है तो सिर्फ दे दिया है, कॉन्टिनेंट वाइज दे दिया है, नॉर्थ अमेरिका कंट्री वाइज नहीं दिया हुआ। कंट्री वाइज इंडिया 7th लार्जेस्ट है, समझ गए? ये समझ लेना है इसको, मतलब लिखते चलना है एक एक लाइन जो इसका इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है आगे पढ़ते हैं। इंडिया हैज ए लैंड बाउंड्री ऑफ इतना किलोमीटर एंड टोटल लेंथ ऑफ इट कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड एंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार लक्षद्वीप इतना किलोमीटर। लैंड बाउंड्री कोई भी चीज का, जैसे इंडिया का इस तरह का मैप, बढ़िया मैप बना देता है इंडिया का, मान लो कि ये मैप है, इसी तरह का होता ही है ना? इसी तरह का इंडिया का मैप होता है, मान लिया जाए, ठीक है? तो ये जो बता रहा है कि इसका टोटल लैंड बाउंड्री चारों तरफ ऐसे किनारे 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 घूमेंगे, उसका लंबाई टोटल कितना है 15,200 किलोमीटर, समझ गए? और समुद्र तो ऊपर में नहीं है, ऊपर साइड और इस साइड नहीं है, समुद्र तो ये सब साइड में है, तो समुद्री लेंथ। और थोड़ा सा इधर आता है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, इधर बे ऑफ बंगाल वाला में जो भारत का नक्शा देखेगा उसको पता चल जाएगा, और इधर लक्षद्वीप था केरल साइड में, तो उस सब को जोड़ देंगे तो कोस्ट लाइन मतलब कितना किलोमीटर में समुद्री सीमा है भारत का, तो वो है आपका 7,516.6 किलोमीटर में, समझ गए? तो ये भी दो चीज नोट किया जाए, टोटल ऐसे करके लिखना है, टोटल लैंड बाउंड्री और टोटल कोस्ट लाइन कितना है, समझ में आ गया? इसको लिखते चलना है, समझ में आया ना? हिंदी में पढ़ोगी तो एकदम समझ में आ जाएगा। समुद्री तट का लंबाई कोस्ट लाइन मतलब
7,516 किलोमीटर टोटल लैंड बाउंड्री। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ। इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्ट, साउथ of about 22 degree north latitude. It began to taper and extend toward the Indian Ocean, divided it into the two seas, Arabian Sea and west, and the Bay of Bengal on the east. ये सब चीज देखो बिना मैप के होगा नहीं, समझ में आया ना। मैप आपको पार के रखना होगा। देखिए क्या बोल रहा है, वही चीज बोल रहा था कि भारत का मान लो कि मैप है ना, इसको इंडियन ओशियन बोलते हैं, जो नीचे साइड ये सब है इसको इंडियन ओशियन बोलते हैं, ठीक है ना, इंडियन ओशियन बोलते हैं। तो जो बाकी इधर बच गया, ऊपर बताए थे ना कि नॉर्थ होता है और इधर वेस्ट होता है। नॉर्थ वेस्ट में क्या है, माउंटेन है, पहाड़, ये सब पता होगा, हिमालय पर्वत ये सब है। वही बोल रहा है कि माउंटेन फोल्ड है ऊपर की तरफ, नीचे क्या है, इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन में एक साइड में क्या पड़ता है, बे ऑफ बंगाल, और एक साइड में अरेबियन सी। इस साइड में क्या पड़ता है, बे ऑफ बंगाल, और इस साइड में अरेबियन सी। क्लियर है ये सब चीज। पैराग्राफ का मतलब समझ में आया, इतना ही चीज बोला था, बिना मैप देख के सब समझ में नहीं आएगा। तो देखिए एक लाइन छापना पड़ेगा, आपको लगता है कि एक लाइन एनसीईआरटी के बोल ही रहा है कि लुक एट द फिगर, note that the latitude and longitude extent of the mainland about 30 degree and dispute its fact. The east-west extent is smaller than the north-south extent. बोल रहा है ये भारत का फिर से बनाया जाए गलत सलत मान जो भी बन रहा है, ये भारत का नक्शा मान लिया जाए, इस तरह का छोटा सा नक्शा मान लो कि भारत का नक्शा, ठीक है। तो ये है नॉर्थ, ये ऊपर से नीचे, इधर साउथ है, ऊपर नॉर्थ है। तो इसका लंबाई बोल रहा है कि ज्यादा है इधर इधर से, ईस्ट वेस्ट से। क्लियर बात है, समझ गया ना। और एक्चुअल में हम लोग देखे थे कि ये चीज क्लियर है कि नहीं, ये पैराग्राफ का मतलब ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड अपीयर टू स्मॉलर देन द नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंड, वही चीज बोल रहा है। From Gujarat to Arunachal Pradesh, there is a time lag of 2 hours. देखिए 2 hours का लैग। फिर से इंडिया का मैप, देखो इस साइड में गुजरात पड़ता है, समझ गए ना, इस साइड में गुजरात, और इधर अरुणाचल प्रदेश पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ पहुंचे हुए ना, तो यहाँ अगर 9 बज रहा है ना, तो यहाँ 11 बजते रहेगा, यहाँ 7 बज रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 बजेगा। इस तरह दो घंटा का अंतर होता है, डिफरेंस होता है, समझ गया ना। Hence time along the standard mean meridian of India passing through the मिर्जापुर, और भारत का जो टाइम कहाँ से लेके चलते हैं, इस कारण न इधर का टाइम लेके चलते हैं न इधर का टाइम लेके चलते हैं, सीधा बीच बीच में उत्तर प्रदेश पड़ता है लगभग। मिर्जापुर एक जगह का नाम है, उत्तर प्रदेश में है, मुगल सराय के बगल में, वहां से पास करता है हमारा मेरिडियन ऑफ इंडिया। जो स्टैंडर्ड टाइम हम लोग को मापते हैं वो कितना डिग्री पर स्थित है, 82 डिग्री 30 मिनट पे। हेलो, हाँ क्लास ले रहे हैं, करते हैं 8:40 के बाद, 8:40 के बाद करते हैं। सब याद रखना है, मिर्जापुर जगह का नाम। द लैटिट्यूड एक्सटेंड इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। देखो जैसे कि अब धरती है ना, क्या दे रहा है, जैसे कि हम लोग साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव करेंगे, समझ गए, तो क्या हो जाएगा, दिन और रात में भी अंतर आएगा। इन्फ्लुएंस ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट,
कहीं का दिन ज्यादा होगा, कहीं का रात ज्यादा टाइम का होगा। समझ गए ना? तो ये सब चीज इम्पोर्टेंट चीज है। नेक्स्ट पैराग्राफ, इंडिया एंड वर्ल्ड। India and world. India land mass has a central location between East and West Asia. एशिया महादेश के कॉन्टिनेंट में पड़ता है इंडिया, और वो उसके सेंट्रल लोकेशन में पड़ता है, ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में। इंडिया इज द साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट, the trans-Indian Ocean route, which connect the country to the Europe in the west and the country of the Asia, provide a strategic central location of India. Note that the Deccan Peninsula protrudes into the Indian Ocean, thus helping India to establish close connect with West Asia, Africa, Europe, and western coast and the southeast and east. देखिए, जैसे कि फिर से सब मैप देख के ही ज्योग्राफी समझ में आएगा ना, तो एक लाइन में नहीं समझ में आएगा। जैसे कि ये हो गया इंडिया, इंडिया ये हो गया ना, ये ऊपर की तरफ जाएंगे तो इधर तो समुद्र था ना, इधर एशिया महादेश था। इसके ऊपर में जाओगे ना तो उधर से यूरोप कनेक्ट होता है, और इधर क्या है, इधर इसको डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं। इंडिया के जो नीचे वाला बाउंड्री है जहाँ पे समुद्र है ना, जहाँ किनारे, उसको डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं। इंडिया का डेक्कन पेनिनसुला बोलते हैं। तो डेक्कन पेनिनसुला इंडियन ओशियन में आता है। देखे होंगे इंडियन ओशियन दो पार्ट में बटा हुआ है, इधर का बे ऑफ बंगाल, इधर अरेबियन सी है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो जो डेक्कन पेनिनसुला है उसका फायदा क्या है, यहाँ से हम लोग इधर अफ्रीका आता है, अमेरिका हम लोग को जहाज के माध्यम से जाना हो तो ये अमेरिका भी चल जाएंगे, इधर से साउथ अफ्रीका भी चल जाएंगे, यूरोप भी चल जाएंगे, इधर से चाइना आइना इधर पड़ता है तो इधर से समुद्र से होके चाइना भी चल जाएंगे। तो वही चीज इसका बोल रहा है, पैराग्राफ में यही सब लिखा हुआ है। समझ में आया कि नहीं? मैप, वर्ल्ड मैप देखो, सब समझ में आ जाएगा कि कैसे भारत से समुद्र से अमेरिका चल जाएंगे, चाइना चल जाएंगे, ये चल जाएंगे। डेक्कन पेनिनसुला इंडिया के किस पार्ट को बोलते हैं, ये सब समझ में आ जाना चाहिए भाई। अब ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे, डू यू नो दिया हुआ है। यूरोप कहने का मतलब क्या है, मान लो कि इंग्लैंड है, इंग्लैंड, फ्रांस, ये सब जर्मनी कंट्री को यूरोपियन कंट्री बोलते हैं। वहां से इंडिया का डिस्टेंस यूरोप से 7,000 किलोमीटर। स्विच कैनाल, कैनाल मतलब नहर होता है, स्विच कैनाल 1869 ईस्वी में बना। उसके कारण अब समुद्र से होके नहीं इंडिया को जाना पड़ रहा, सीधा 7,000 किलोमीटर में ही पहुंच जा रहा है यूरोप, इंग्लैंड जहाज के माध्यम से, हवाई जहाज से नहीं, ना ट्रेन से, पानी वाला जहाज से। देखिए अब ये डायग्राम एकदम ग्राफ बनाना जरूरी है। देखिए अब ये क्या दिया हुआ है, 7 लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया। सबसे बड़का रसिया है पूरे वर्ल्ड में, फिर कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, तब है इंडिया। समझ में आया ना? तो ये चीज बना लिया जाए। अब ये भी याद रखना है कि पूरे वर्ल्ड का एरिया का 17% किसके पास है, रसिया के पास। कनाडा लगभग 10%, यूएसए थोड़ा सा कनाडा से कम, लगभग 10%, चाइना भी लगभग, ये तीनों तो लगभग सेम ही है। ब्राजील, देखो इंडिया कितना, मतलब हम लोग देखते हैं इतना बड़ा कंट्री है, लेकिन अगर भारत से बात कर लिया जाए तो 3 गुना बड़ा तो यही सब देश है, और ये कितना गुना बड़ा हो गया, रसिया, रूस जो कंट्री है भारत से 6 गुना बड़ा हो गया एरिया वाइज। अब पॉपुलेशन में भारत अब दूसरा स्थान है और एरिया में है 7वां स्थान, तो इसी कारण यहाँ का आदमी है गरीब और इस सब देश का आदमी है राजा। जमीन बहुत है, देख लीजिए एरिया वाइज इसके पास इतना है, भारत से कम 3-4 गुना ही सब बड़ा है। ये तो रसिया तो सीधे भारत से 6 गुना बड़ा। ये ग्राफ को बना लिया जाए और नीचे में लिख लिया जाए किस चीज का ग्राफ है, और ये कहाँ से लिया गया है, यूनाइटेड नेशन डेमोग्राफिक ईयर बुक। जैसे इंडिया ईयर बुक छपता है हर साल, उसी तरह यूनाइटेड नेशन ईयर बुक 2015 का ये फिगर लिया गया है, और इंडिया का 7 लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ग्राफ को बनाया जाए अच्छे से।
बन गया होगा। चलिए इंडिया के बारे में यही फिगर देखने के लिए बोल रहा था ऐसा, देख लीजिए यहाँ पे भी कुछ कुछ मिल जाएगा। थोड़ा सा ग्राफ को छोटा किया जाए। पेज में आने नहीं रहा है। देखो इंडिया का ही मैप है ना, यहाँ से 3-4 चीज नोट किया जा सकता है। देखिए जैसे कि ये गुजरात वाला कोस्ट हो गया, 68.7 मिनट दिख रहा है ना, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके कहाँ तक फैला हुआ है, यही बता रहा था अरुणाचल प्रदेश। 97 डिग्री 25 मिनट, ये दोनों का डिफरेंस लगभग कितना के बराबर आएगा, लगभग 30 डिग्री के बराबर है, लगभग मान के चला जाए। उसी तरह से इसको करेंगे ऊपर से नीचे, ये कश्मीर वाला पार्ट हो गया भारत का, 37 डिग्री 6 मिनट का हो गया, 37 डिग्री 6 मिनट हो गया। और नीचे देखिए कितना है, नीचे है इसका 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, नीचे कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट। नीचे है कन्याकुमारी बोलते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट। तो ये भी लगभग घटाओगे तो 30 डिग्री। तो यही चीज बोल रहा था ऊपर के पैराग्राफ में। और ये चीज नोट करना जरूरी है कि भारत ईस्ट से वेस्ट कितना फैला हुआ है। तो ईस्ट से वेस्ट भारत फैला हुआ है 68.7 डिग्री, 68 डिग्री है 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक। और साउथ से ईस्ट कितना फैला हुआ है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके कितना तक फैला हुआ है, 37 डिग्री 6 मिनट तक, 37 डिग्री 6 मिनट तक फैला हुआ है। ये कहाँ हो गया, ये हो गया नॉर्थ टू साउथ से नॉर्थ, क्योंकि 8 डिग्री वाला साउथ है, ठीक है ना। और ये हो गया वेस्ट टू ईस्ट। समझ में आ गया ना, ये चीज समझ में आया कि नहीं। किताब लेके बैठो, उसमें दिया हुआ होगा, उसमें ही सब देखते चलो, है ना, उसमें दिया हुआ। अब पूछेगा कि भारत में गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश का डिस्टेंस थोड़ा टोटल कितना है, तो देखो 2933 किलोमीटर का है। गुजरात से लेकर मतलब पूरब से पश्चिम का लंबाई इंडिया का कितना फैला हुआ है, 2933 किलोमीटर। उसी तरह से नीचे दिया हुआ है 3214 किलोमीटर कश्मीर से कन्याकुमारी का डिस्टेंस। ऊपर में कश्मीर था, नीचे कन्याकुमारी कितना है, 3214 किलोमीटर। तो ये यहाँ से 4-5 चीज यहाँ से ही लेना था, समझ में आया ना। ये बीच वाले लाइन को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो 0 डिग्री वाला लाइन होता है। ये समझ में आ गया, ये यहाँ का इतना चीज समझ में आ गया ना, ईस्ट से वेस्ट का लेंथ, साउथ से नॉर्थ का लेंथ, कितना से कितना डिग्री का फैला हुआ है, ये सब समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट, देखो अब ये जो मैप हम लोग देखेंगे ना, देखिए कितना जबरदस्त मैप है, यही बता रहा था इंडिया का, ठीक है ना। जैसे कि मान लो कि मुंबई है, ये भारत का मुंबई, मुंबई में पोर्ट है। देखिए मुंबई में अब है पोर्ट, तो देखिए यहाँ से कहाँ कहाँ जा रहा है, इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन 2 पार्ट में बट गया, इसको बे ऑफ बंगाल बोल दिया, अरेबियन सी, और ये इंडियन ओशियन नीचे की तरफ। तो देखिए पोर्ट के माध्यम से हम लोग कहाँ कहाँ चले जा रहे हैं, हम लोग इधर से इधर साइड चले गए, पैसिफिक ओशियन से होकर टोक्यो, यहाँ जापान अपान पहुंच गए, उधर ऊपर की तरफ जाएंगे तो यूरोप
यहाँ पे देखिए, यहाँ से गल्फ से होके ईरान उरान होते हुए यहाँ पे साइप्रस पहुंच गए। इधर देखिए रेड सी है, रेड सी, देख रहे हो कितना ये सब समुद्री रास्ता है, कहाँ कहाँ केन्या तक, ये सब सोमालिया, जोम्बिया, ये सब कंट्री है, तो ये सब जगह पहुंचा जा सकता है समुद्री रास्ता से इंडिया के माध्यम से। समझ गया ना? तो ये सब मैप क्लियर होगा, समझ में आ जा रहा होगा। हवाई रूट भी दिया है, ये रूट भी दिया है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। India connect with the world have continued through age, but her relationship through the land route are much older than her maritime connect. The various passes across the mountain in the north have provided passage to the ancient traveler। मतलब क्या है ना कि जैसे बोल रहा है, क्योंकि समुद्री रास्ता तो बाद में खोजा गया, भारत कैसे अमेरिका जाएगा समुद्र के रास्ता से, कैसे इंग्लैंड जाएगा, कैसे सऊदी अरब जाएगा, कैसे जापान जाएगा, लेकिन उसके पहले से ही हम लोग मतलब ये चीज जानते थे कि लैंड के माध्यम से कैसे दूसरे जगह जाना है, जमीन पे रोड के माध्यम से कैसे जाना है। जैसे माउंटेन काट के पासेज बनाया जाता है, माउंटेन पास, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में क्रॉस करने के लिए माउंटेन पासेज हुआ करते पुराने जमाने में। उसका क्या है, एशियन मतलब पुराने जमाने का जो ट्रेवलर लोग आसानी से आते जाते थे और बिजनेसमैन भी आते जाते थे। While the ocean restricts such interaction for a long time, ओशियन का खोज बहुत दिन तक नहीं हो पाया था, लैंड के माध्यम से कहीं आते जाते थे हम लोग दूसरे कंट्री में, जहाँ नहीं जाने का सुविधा वहाँ नहीं जाया जाता था। These routes have contributed in the exchange of idea and commodities since ancient time। जैसे देखिए उपनिषद में वर्णन किया गया है, रामायण में वर्णन किया गया था, स्टोरी ऑफ पंचतंत्र में वर्णन किया गया है। उस समय तक हमारे पास जहाज का खोज नहीं हुआ था, उस समय हम लोग कैसे कैसे जाते थे, जैसे श्रीलंका जाने के लिए कैसे राम जी बना दिए पत्थर का पुल, उस तरह का चीज बना हुआ रहता था पुराने जमाने में। समझ गए ना? Thus could reach many part of the world. The species मुस्लिम्स एंड द मर्चेंडाइज वेयर द टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्री। और भारत से मसाला है, स्पाइसेज है ना, मसाला, अदर कपड़ा लत्ता, ये सब सामान विदेश में बिकने एक जमाने में जाया करता था। अब समुद्री रास्ते से जाता है, अब प्लेन, अब एयर माध्यम से जाता है, लेकिन पुराने जमाने में लैंड के माध्यम से, रोड के माध्यम से, माउंटेन पासेज क्रॉस करते हुए जाता था सब सामान बिकने। भारत का मसाला पूरे दुनिया में फेमस था। On the other hand, the influence of Greek sculpture and the architectural style of dome and the minars from the West Asia can be seen in the different part of our country। इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण यही है कि स्कल्पचर मतलब होता है ना कि कैसे बिल्डिंग में कोई डिजाइन डलवा रहे हैं। पुराने जमाने में जैसे ताजमहल बना, ये कोई मंदिर बना, तो वो सब वही एग्जाम्पल है। हमारे कंट्री के आदमी को उतना नॉलेज नहीं था, वो सब बाहर के लोग यहाँ के वो सब चीजें मतलब डिजाइन किए थे। भले इंडिया का आदमी बनवाया, लेकिन वो सब वहीं देश से, ग्रीक बहुत डेवलप कॉन्टिनेंट हुआ करता था एक जमाने में, वेस्ट एशिया, तो वहीं से लोग आके ये सब चीज का डिजाइन करते हैं। आर्किटेक्चरल स्टाइल, जो मंदिर का गुम्बद होता है ना, उसको डोम बोलते हैं। समझ में आया? ऊपरी भाग तो वो सब कहीं कहीं मंदिर मस्जिद में देखने के लिए मिलता है। पैराग्राफ तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? इंडिया एंड नेबर्स। नेबर्स भारत का कौन कौन है? पाकिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, ये याद रखना है। एक और अफगानिस्तान है। ये भारत का क्या है? पड़ोसी देश है। भूटान है, म्यांमार है, ये 6-7 को कंट्री जो है वो भारत का क्या है। इंडिया में क्या है अभी वर्तमान में? इंडिया में थोड़ा गूगल पे सर्च करना, अभी 28 स्टेट से 29 स्टेट्स भी हो गया होगा और 9 यूनियन टेरिटरी। इसको थोड़ा सर्च कर लेना, ये गलत डाटा भी हो सकता है। भारत में कितना टोटल राज्य है और कितना यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश, इसको गूगल करके होमवर्क में ले आना है, सबका नाम लिख के।
आपका राज्य और कैपिटल 28वें स्टेट का और यूनियन टेरिटरी का। समझ में आया ना। इंडिया शेयर लैंड बाउंड्री विथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नॉर्थ वेस्ट चाइना, नेपाल, भूटान, नॉर्थ वेस्ट म्यांमार, बांग्लादेश इन द ईस्ट। Our southeast neighbor across the sea consists of 2 island country, namely। समझ गए ना, सब कंट्री का नाम अभी हम बताए थे। इंडिया का मैप देखोगे तो नेपाल नेपाल सब पता चल जाएगा, उसमें तो लिखा रहता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान कनेक्ट होता है जम्मू कश्मीर के थ्रू। यहाँ देखिए मैप में बहुत जबरदस्त डिस्कशन है, मैप के माध्यम से पता चलेगा। देखिए क्या नेपाल है यहाँ, है ना। इंडिया हो गया, नेपाल हो गया इस साइड, पाकिस्तान हो गया इस साइड। देखिए अफगानिस्तान है ना, अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान का देखो थोड़ा सा पार्ट है, ये अफगानिस्तान है। इसका थोड़ा सा पार्ट देखो जम्मू कश्मीर से आके लद्दाख से लग रहा है। समझ में आया ना, लद्दाख से। उसी तरह से बांग्लादेश का, भूटान का, समझ गए कि नहीं। लक्षद्वीप है, ये लक्षद्वीप है। ये श्रीलंका हमारा हो गया। लक्षद्वीप तो इंडिया में ही है। लक्षद्वीप के बगल में भी आइसलैंड है, उसका नाम अभी बताते हैं। म्यांमार हो गया, बे ऑफ बंगाल सबसे कनेक्टेड है ना। ये सब छोटा छोटा म्यांमार इधर साइड से कनेक्ट, ये सब मैप से समझ में आ गया होगा कि भारत का पड़ोसी देश कौन कौन। देखिए दो और पड़ोसी देश है। कौन कौन है पड़ोसी देश। एक है मालदीव। मालदीव देखिए लक्षद्वीप से मालदीव कनेक्ट होता है। मालदीव कंट्री है, इंडिया से बाहर कंट्री, समझ गए ना। कंट्री दिख रहा है मालदीव है। और ये श्रीलंका है, ये समुद्री रास्ते से हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं। समझ गए ना, इस समुद्र में पड़ोसी है, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया होगा। ये भी होमवर्क में डाल लीजिए। नेबरिंग कंट्री, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, सबका नाम लिखिए और सबका राजधानी लिखिए। क्वेश्चन लिख लेना है। इसमें क्या बोला है, श्रीलंका एंड मालदीव। श्रीलंका बताया भी थे कि मालदीव और श्रीलंका क्या ओशियन से कनेक्ट होता है। श्रीलंका इज द सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय नैरो चैनल सी फ्रॉम द पल्क स्ट्रेट। ये जो रास्ता दिख रहा है ये सब याद रखना जरूरी है। इंडिया देख रहे हो, यहाँ से छोटे 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 यहाँ रास्ता है श्रीलंका जाने के लिए, उसको पल्क स्ट्रेट बोलते हैं। पल्क स्ट्रेट मतलब भारत श्रीलंका किसके द्वारा कनेक्ट होता है, तो पल्क स्ट्रेट के द्वारा। समझ गए ना। और मालदीव किसके द्वारा कनेक्ट होता है, ये लक्षद्वीप हो गया और ये मालदीव हो गया। यहाँ आने का कुछ ना कुछ तो होगा, या रास्ता होगा समुद्र, उसका भी नाम होना, उसको गल्फ ऑफ मन्नार बोलते हैं। तो गल्फ ऑफ मन्नार किसको कनेक्ट करता है, लक्षद्वीप को मालदीव से। और पल्क स्ट्रेट किसको कनेक्ट करता है, इंडिया को श्रीलंका से। समझ गए ना। इंडिया है had a strong geographical and historical link with her neighbors. Look at the physical map of Asia in your atlas and note how India stands apart from the rest Asia. समझ गए ना, मैप बोल रहा है कि ये सब देखिए समझिए। Do you know a school one is a portal provided map-based learning is the bring awareness among the students about the country natural resource environment। मतलब ये क्या है, स्कूल वन एक पोर्टल का नाम है, इसको देखेंगे हम लोग कल। तो मैप वैप है फ्री में, वहां से डाउनलोड किया जा सकता है। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन आंसर। समझ गया ना, क्वेश्चन आंसर आ जाता है। तो देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 2 3 4 5 कल बना के लाना है खोज के। नहीं आएगा तो गूगल से ढूंढ के, नहीं आएगा तो बताया जाएगा। समझ गया ना, इस सारा क्वेश्चन आंसर कर लेना है कल। जो नहीं समझ में आएगा वो बताया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो तुरंत मिल जाएगा एकदम। समझ गया ना, तुरंत एकदम मिल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है।
अब इसमें क्या बोला, नेम द ग्रुप ऑफ आइसलैंड लाइंग इन अरेबियन सी। अरेबियन सी में कौन कौन सा आइसलैंड है। नेम द कंट्री विच आर लार्जर देन इंडिया। भारत से जो 6 कंट्री बड़ा था उसका नाम लिखना है। विच आइसलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज इन द साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में कौन कौन सा भारत का आइसलैंड पड़ता है, तो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह पड़ता है। विच आइसलैंड कंट्री आर आवर सदर्न नेबर। साउथ में हमारा कौन सा आइसलैंड कंट्री है, तो साउथ में लक्षद्वीप के नजदीक में क्या था, मालदीव हमारा नेबरिंग कंट्री। तो ये सब हम बता दिए हैं, नहीं तो ये सब का आंसर होगा गूगल से क्या देना, किताब से ढूंढ के लिखना है, समझ गए ना। इसमें क्या करना है, द सन राइज टू आवर अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश में क्या बोल रहा है कि मतलब वहाँ सन पहले ही आ जा रहा है कंपेयर टू गुजरात। 2 घंटा का अंतर जो है, वहां तो पहले ही सूर्योदय हो गया और गुजरात में बाद में हो रहा है। तो क्या होगा, जैसे कि वहां तो सूर्योदय मान लो कि तो गुजरात में हो रहा है सूर्योदय हो रहा है 6 बजे, तो अरुणाचल प्रदेश में हो गया 4 बजे सूर्योदय हो गया। 4 बजे जब सूर्योदय हो गया तो अरुणाचल प्रदेश में 4 बजे ही अंधेरा भी आ जाएगा और यहाँ पे आएगा 6 बजे शाम में। तो क्या होता है, वहाँ के आदमी का पूरा दिनचर्या खराब हो जाता है। समझ गया ना, समझ गया कि नहीं। ऑफिस जाना है तुरंत 4 बजे हो जाएगा, शाम एकदम रात हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। गुजरात में है कि 7 या 8 बजे तक सूर्य नहीं डूबेगा शाम। ये सब थोड़ा दिक्कत है। क्या बोला, द सन राइजेस टू आवर अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश एंड कंपेयर टू गुजरात इज द बेस्ट, बट watch show the same time, how does it happen। अब watch लेकिन दोनों जगह तो सेम ही टाइम बताता है, तो इसका एक्सप्लेन यही बोलना है कि इंडिया में हम लोग एक ही टाइम सिस्टम को फॉलो करते हैं, जिसका मेरिडियन टाइम मिर्जापुर से गुजरता है। इसी कारण दोनों जगह एक ही टाइम बताता है। जैसे रसिया ये सब कंट्री है ना, भारत से बहुत बड़ा है, क्षेत्रफल के हिसाब से 6 गुना, तो वहाँ पे 4-5 प्रकार का टाइम फॉलो होता है। वहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे 4 बजे सूर्योदय हो जा रहा है और गुजरात में हो रहा है 6 बजे, ऐसा नहीं होगा। वहाँ पे 6 बजे, यहाँ भी 6 बजे, उस तरह का वहाँ पे घड़ी का डिजाइन किया गया है। लेकिन भारत में एक ही घड़ी चलता है पूरे स्टेट में, यूनियन टेरिटरी। ये सब चीज लिखना है, डिस्कशन करा दिया जाएगा। The central location of India is head of the Indian Ocean is consideration of great significance। अब भारत इंडियन ओशियन के सेंट्रल में है, इसका भारत को क्या फायदा है। फायदा बताया गया था ना कि इंडियन ओशियन के थ्रू हम लोग कितना देश में जाते हैं, वहां से व्यापार होता है समुद्री रास्ते से, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं, यही सब लिखना है, समझ गए ना। अब ये क्या करने के लिए बोल रहा है, मैप स्किल। द आइसलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइंग इन द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल। आइसलैंड का नाम लिखा है, बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरेबियन सी में हो गया मालदीव हो गया, दमन एंड द्वीप हो गया, ये सब लिख लेना है। द कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कितने देश आते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोल सकते हैं या एशिया महादेश बोल सकते हैं, कौन कौन सा देश आता है, तो इसको लिखना है। द स्टेट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के किस किस स्टेट से पास होता है। द नॉर्थ मोस्ट लैटिट्यूड इन डिग्री। ये भी 9 गो क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन हम कल करवा देंगे, लेकिन सबसे पहले क्या करना है कि जो होमवर्क ऊपर का दिया गया है ऑब्जेक्टिव ये सब बना के लाना। समझ में आ गया ना। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक रहेगा।